तो 5% चांस बोले डॉक्टर ने कि 5% चांसेस है अगर इसकी टांगे काट दी जाए तो। मैंने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्निशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए था। बस ज्यादा नहीं लेक्चर देंगे, लेक्चरबाजी हम बहुत देते रहते हैं। ये अपना हिंदुस्तान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। लगभग 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में मूव टू कारगिल का ऑर्डर मिला। ये और मैं एक ही तोप के ऊपर थे। विक्रम बत्रा पोस्ट के ऊपर फतेह हासिल किया। बोलता था लैंग्वेज में बात नहीं होगी, हिंदी में बात होगी। तो जंग देखी हो ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि दोबारा जंग हो। 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे। उसके अंदर मेरे दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ से गर्दन उड़ चुकी थी उसकी। सब कुछ था, नब्बत चल रही थी, धड़कन चली थी, मगर गर्दन नहीं थी। क्योंकि देश के लिए शहीद होना हर आदमी के बस की बात नहीं है। सिर्फ सैनिक शहीद होते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। के बाद में बम ब्लास्ट से मेरा हाथ उड़ जाता है। यही उस टाइम मेरे पास में थे। मुझे चोट लगी थी तो डॉक्टर ने मुझे डेथ घोषित कर दिया गया था। तब एक माता पिता अपना बेटा खो देते, क्योंकि मेरा पूरा पेट फटा हुआ था, आंतरी बाहर थी। कमांडिंग अफसर ने बोला अभी नहीं मरेगा। क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ? जब मेरी वाइफ मिलने आई, परिवार मिलने आया, तो मैंने अपने परिवार को बताया नहीं कि मेरी टांगे भी नहीं। मैं तकिया लगा देता था। 6.5 फीट हाइट होने के बाद में भी 3 फुट का बंदा रह जाता है। कि आप दोबारा जंग देखना चाहेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ नहीं, ये जंग मैं कभी भी अपने जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहूंगा। ये जीवन जीने से अच्छा मर जाना ठीक है। दिमाग में यही चल रहा था कि अंतिम यात्रा के ऊपर ही दूसरों कंधों पर जाना है। जब एक बच्चे जो हैं वो अपना पिता का साया खो देते हैं। तब तक जिएंगे संसार में अपने दम के ऊपर जिएंगे। कि बिना परिवार के आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। अगर एक वीर नारी अपना पति खो देती है। भारत के सभी जगह में उनके बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये संस्था जो काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ये जो जज्बा है, ये जो देश के प्रति भाव है, ये जो सैनिकों के प्रति मान है, मोहब्बत है। राष्ट्रगीत भारत माता की। बस ज्यादा नहीं लेक्चर देंगे, लेक्चरबाजी हम बहुत देते रहते हैं। 5 मिनट का टाइम लेंगे, आपके और अपने बारे में बहुत सुनते रहेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और इस भारत माता की तिरंगे के लिए कि 3 रंग का नहीं है वस्त्र, ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है यमुना, और यही देश की शान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। साथियों, मेरे बारे में सबको पता, आज पूरा परिवार भी आया हुआ है। पंचग्रामी गांव पापड़ा हिसार हरियाणा में जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आदर्श है आज मेरे लिए, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं था। 6 भाई बहनों में जो आज पूरा परिवार हमारा इकट्ठा है, सबसे बड़ा मैं हूँ। दूर दूर तक कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं था, मगर संकल्प था कि हिंदुस्तान की वर्दी पहने, और वो मौका मिला। और आज प्राउड की बात यह है कि राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जन्मभूमि है वो मेरी कर्मभूमि बनी, क्योंकि वहीं पर मैंने ट्रेनिंग किया और आज मैं यहीं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो मैं इस मातृभूमि को, पूरे राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र को, सबको नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे आश्रित दिया, और आज अपना मैं खुशी खुशी बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। ये यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। युद्ध के बारे में सबने बताया कि भाई युद्ध लड़ा। उससे पहले मैं ऑपरेशन रक्षक में था, जो उड़ी सेक्टर के अंदर बारामूला डिस्ट्रिक्ट पट्टन के अंदर हम लोग थे। शॉर्ट में बताता हूँ, वहाँ पर मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। और हमारी रेजिमेंट का जो खुफिया विभाग था, मेरे साथी धाने उमेश, धाने संतोष, पर महाजन साहब, यहाँ पर हमारे यूनिट के बंदे भी आए हुए हैं। तो खुफिया विभाग में जो हमारी रेजिमेंट का था, उसमें लगभग 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। फ्याज मेरा नाम होता था, और लगभग 6 से 8 महीने तक मैंने अपनी ड्यूटी वहाँ पर निभाई। उसके बाद कारगिल, क्योंकि नीचे से जो सेना आने वाली थी वो बहुत लेट हो रही थी, तो हमें मूव टू कारगिल का ऑर्डर मिला। 48 आवर्स का हमको टाइम मिला था, मगर 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को हमने ट्रोलिंग के ऊपर लगा दिया था। तो जो बचपन में हम लोग सोचते हैं वो पूरा सपना हमारा ऐसे नहीं होता। मेहनत करते तो ऊपर वाला साथ देता है। 6000 से 8000 की हाइट के ऊपर अपने तोपों को लगाया था। हमारे साथी यहाँ पीछे बैठे हुए हैं तीनों, मैंने कल भी बताया था, धाने संतोष, धाने उमेश और माटे मंगेश। आगे आ जाओ भाई, और महाजन सर आगे आइए आप लोग। कहाँ गए? ये देखिए आप, ये सब सांगली सतारा की टीम है हमारी, पूरे पहलवान पार्टी। ये जो आगे संतोष है, जो कोटी पहन रखे था, ये पीछे वाला उमेश, उसकी बॉडी भी ऐसी थी। और जो आज उमेश की बॉडी है वो मेरी बॉडी थी। मैंने सबसे हमारी ये बटालियन के अंदर, ये देखिए आप, ये पहलवान पार्टी, ये तीनों आदमी हमारे से बहुत तकड़े थे। और ये जो उमेश है, ये और मैं एक ही तोप के ऊपर थे।
तो हम लोगों ने ये जंग लड़ी है। और जो पहला तोप का जो त्रोलिंग के ऊपर जो पहली तोप का गोला निकला था, जिस 42 तोप के ऊपर मैं था उसी तोप का गोला निकला था, उसी का मैं लेयर था मतलब। तो ये हमारे लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि वही बैरिंग एलिवेशन से हमने त्रोलिंग 5100-4875 विक्रम बत्रा पोस्ट के ऊपर फतेह हासिल किया। और त्रोलिंग के ऊपर ही मैंने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए था। हमारे भंवर सिंह साहब थे, जैन वो शहीद हो गए वहाँ पर, वो हमारे लिए अम्युनिशन लेके आते थे। हम उनको बोलते थे साहब राशन भले मत लेके आओ, अम्युनिशन लेके आओ बोले। तो एक जज्बा था एक दूसरे के अंदर। तो ये साथी जो खड़े हुए हैं एक दूसरे से कंधा मिला करके, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ इनके बारे में, क्योंकि एक कहानी बताता हूँ, 2 मिनट लूँगा। ये जितने भी हैं हम लोग एक सेक्शन के ही हैं। तो ये कभी कभी मेरा नंबर सीनियरिटी में आ जाता था, तो इकड़े तिकड़े बात करते थे ये लोग। तो मैं इनको बोलता था लैंग्वेज में बात नहीं होगी, हिंदी में बात होगी। तो आज ये मुझे बोलते हैं कि सर अभी आप कहाँ पर इकड़े तिकड़े के पास में यानी कि इससे परिवर्तन नहीं आता कि जैसा पाओगे वैसा पाओगे तो वहां पर हमने बोला था। तो अभी ये तो युद्ध की बात थी, 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे थे, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले थे। और जब हम टाइगर हिल की लास्ट ट्रायल लड़ रहे थे, मैं और मेरा दोस्त मुकेश कुमार, अंतिम युद्ध का पड़ाव था, उसके अंदर मेरे दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ से गर्दन उड़ चुकी थी उसकी, सब कुछ था, नब्बत चल रही थी, धड़कन चल रही थी, मगर गर्दन नहीं थी। और इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया था। तो बहुत पीड़ा हुई थी हमारे को उस टाइम कि, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा था, हमारी काफ़ी कैजुअलिटी हो चुकी थी, मगर ये लास्ट टाइम था। क्योंकि दोस्त से बढ़ करके, मतलब दोस्त था जो भाई से बढ़ के दोस्त था हमारा। उस टाइम बड़ी पीड़ा आई थी, काश इसी जगह मैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देश के लिए शहीद होना हर आदमी के बस की बात नहीं है। बस मैं वादा किया था कि दोनों नई शताब्दी कौन देखेगा। वादे के मुताबिक मैंने उनके साथ में जाना था कि भाई जो भी शहीद हो जाएगा दोनों परिवारों को मिलके आएंगे। मगर मौका मुझे नहीं मिला घर पर जाने का उस टाइम, क्योंकि हमारे कमांडिंग अफसर ने बोला कि एक तोप से चला गया, दूसरा तुम भी चले जाओगे, तो 2-2 तोप को कौन अनलोडिंग करेगा। जब मुकेश सर शहीद हो गए थे, उनके बाद उन्होंने ये जो संतोष जी हैं, उन्होंने इनकी कमांड संभाली थी, ये फिर तोप को चलाते थे मतलब। तो इस तरह से हमने एकजुट होकर के भारतीय सेना को वो त्रोलिंग और टाइगर हिल की पहाड़ियाँ दिलाई, और आज आप लोगों की बदौलत हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद में ऑपरेशन पराक्रम, जो पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, हमारे रेजिमेंट को बॉर्डर पर लगा दिया जाता है, युद्ध नहीं होता 1 साल तक, रियर लोकेशन के जब आ जाते हैं, उसके बाद में बम ब्लास्ट से मेरा हाथ उड़ जाता है। और ये सौभाग्य की बात सोचिए, जो दाएं बाएं खड़े हैं तीनों भाई, दाने उमेश, दाने संतोष, माडे मुकेश, यही उस टाइम मेरे पास में थे। और मेरे साथ में हॉस्पिटल में भी मेरे साथ में यही रहे। और जब मुझे चोट लगी थी तो डॉक्टर ने मुझे डेथ घोषित कर दिया गया था। हमारे कमांडिंग अफसर और बटालियन के बोलने से दोबारा चेक किया तो 5% चांस बोले डॉक्टर ने कि 5% चांसेस हैं अगर इसकी टांगें काट दी जाए तो, क्योंकि मेरा पूरा पेट फटा हुआ था, आंतड़ी बाहर थी। ये साथी थे हमारे किसनाल सर थे, सब रो रहे थे। मैं इनको बोला था यार रो मत, मगर इनको पता था लास्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि बचना मुश्किल है, क्योंकि जिसका पूरा पेट फटा हुआ हो, आंतड़ी जब लेके जा रहे थे ये लोग, ये बहुत जोर से क्योंकि हमारा प्रेम इतना था। फिर भी डॉक्टर ने बोला कि भाई भगवान भरोसे हैं, तो मैं भी भगवान को मानता हूँ। मेरे लिए रात को मंदिर में पूजा पाठ शुरू होगी, यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो गया। 17 बोतल खून की चढ़ा था। 78 आवर्स का टाइम दिया डॉक्टर ने कि इसको होश आ जाएगा तो आगे ही कहानी बताएंगे, मगर मेरे को 12 घंटे बाद ही होश आ गई। तो इन्हीं ने मुझे बताया कि सर जब आपको होश आया तो हमने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर ने मेरे कमांडिंग अफसर को फ़ोन किया कि सर डॉक्टर ने बोला कि जवान को होश आ गया है। तो हमारे कमांडिंग अफसर ने बोला अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोला मैं डॉक्टर हूँ सर, आप हो? बोले सर मैंने उस जवान को देखा हुआ, अगर उसने पिकअप कर लिया और उसकी वाणी बोली, मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। 6:30 फुट हाइट थी। इन लोगों के साथ हम लोग क्रॉस कंट्री दौड़ते थे, 52 किलोमीटर। फर्स्ट कभी नहीं आए, ना कभी थर्ड आए, बीच में रहते थे, मिडिल थे हम सभी आदमी, मतलब ना पीछे ना आगे, बीच में चलना हम लोगों ने। तो कोई पूछता था कैसे हुआ, बड़े आंखों में आंसू हो जाते थे, अभी क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। मगर इन साथियों को मैंने बताया, जब मेरा परिवार आता था, मेरी बीवी बच्चे, 1.5 साल का मुझे बेटा था और 3 महीने से फैमिली में थी दूसरे बच्चे के लिए। जब मेरी वाइफ मिलने आई, परिवार मिलने आया, तो मैंने अपने परिवार को बताया नहीं कि मेरी टांगे भी नहीं। मैं तकिया लगा देता था, ये लोग मेरे तकिया लगा देते, चादर डाल देते थे। तो काफ़ी दिनों तक ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरी टांगे भी नहीं है। और जीवन संघर्ष भरा था। 6.5 फीट हाइट होने के बाद में भी 3 फुट का बंदा रह जाता है। फिर उदासता चलती रहती थी। एक दिन मन में आया ये जीवन जीने से अच्छा मर जाना ठीक है। मगर फिर मैंने अपने बीवी बच्चों की तरफ देखा। कुछ दिनों बाद मेरे को दूसरा लड़का हो गया। आप जैसे साथियों ने बोला 2 बच्चे हो गए यार, टेंशन मत लो, मगर मेरे दिमाग में कुछ ही चल रहा था। और दिमाग में यही चल रहा था कि अंतिम यात्रा के ऊपर ही दूसरों कंधों पर जाना है। जब तक जिएंगे संसार में अपने दम के ऊपर जिएंगे। बस भगवान श्री कृष्ण की वो बातें याद किया कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा वो भी अच्छा होगा। संकल्प किया और 6 महीने बाद 68 kg से मेरे अंदर 38 kg वेट लगा था।
और 42 kg की मुझे टांगे मिली थी, मगर फिर भी थी, डुप्लीकेट थी, कैसी भी थी। 6 महीने बाद इस मातृभूमि के ऊपर पांव रखा और इससे एक संकल्प लिया कि माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया, एक आशीर्वाद दे कि मैं अपना जीवन जी सकूँ। और आशीर्वाद आज आपके सामने चल रहा है। भगवान परशुराम की तरह कदम नहीं रुक रहे हैं। मतलब यहाँ तक मैंने पहुँचने का सचिन सर ने बताया, सबका साथ है। मतलब इस लड़ाई के अंदर जो बाद में मेरे साथ ट्रेजरी हुई, इसमें मेरे ससुर जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, वाइफ का, माँ बाप का, बहनों का, क्योंकि बिना परिवार के आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। अगर परिवार मुंह मोड़ लेता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। आज मेरे ससुर इसलिए याद आते हैं क्योंकि वो हर टाइम अपना सब कुछ त्याग करके मेरे पास रहते थे और एक बच्चे की तरह मुझे उठा उठा करके कभी रेलवे स्टेशन पर लेके जाना, कभी हॉस्पिटलों में लेके जाना। और ये जो साथी मेरे खड़े हुए हैं, इन्होंने भाई से बढ़ करके, मैं इनको गाली भी देता था तब भी ये वाइफ को बोलते थे, भाभी भैया की तो आदत ऐसे ही है। मतलब ये प्यार देखिए आप हमारा, आजकल कौन गाली खाता किसकी। मैं ये साथी मेरे सारे खड़े हुए हैं कि मैं कभी झूठ बोलता हूँ, मैं कभी इनको गाली देता था तब ये गुस्सा नहीं होते थे, बोले 2 मिनट बाद शांत हो जाएगा, भाभी टेंशन मत लो आप बोले। तो ये हमारा एकजुटता सिखाती है भारतीय सेना की। मतलब एक छोटी सी ट्राई साइकिल के ऊपर शुरू किया था और ट्राई साइकिल के ऊपर भी ये उमेश है, ये मेरे साथ में हमेशा रहता था, धक्का मारता था, मैं ट्राई साइकिल चलाता था। ट्राई साइकिल से स्कूटी के ऊपर आया और स्कूटी से कार के ऊपर आ गया और अभी अगला सपना हेलीकॉप्टर चलाने का, अगर आप लोग साथ दो तो क्योंकि मैंने संकल्प किया था कि मैं 25वीं कारगिल की वर्षगांठ जो मनाऊं तो मैं एक स्कूटी पर जाऊं, मगर मेरे को फिर केसरी, ये नाना ने सबसे पहले बोला था कि गाड़ी होनी चाहिए आपके पास में कि तुम्हारी वाणी को हम हेलीकॉप्टर के लिए, नाना ने बोला था। मगर ये धन धुन कुछ देते नहीं मेरे को, ऐसे बोलते रहते हैं। मैं इनको बोलता हूँ, मैं और हमारे ये कैप्टन साहब, कि भाई दान इनको कोई नहीं है, बाकी हर सिंह द्वारा आपको मैं, हम ही इनकी औलाद हैं। इन्होंने हमसे वादा किया जब मैं मर जाऊंगा मेरा पूरा दान हॉस्पिटल को कराना, बॉडी। तो मैंने बोला पैसा, तो मैं और हमारे एक नाथ जी बोलते थे हमारे को अडॉप्टेड कर लो यार, कम से कम हमारे जीवन और आगे बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज नाना हमारी संस्था के लिए कुछ अनाउंसमेंट करे ताकि इनकी दिन दुगनी रात चुगनी और भी इनके सारे हमारा भी जीवन व्यतीत हो जाए, ताकि और भी अच्छे हम काम कर सकें। नाना जी आप कुछ अनाउंसमेंट करो आज। दिया मकसद ये नहीं कि पटोर फूकना, मैं जहाँ भी जाता हूँ उन वीरों को, जैसे आज अनुराधा ताई हमारे पास में आई हुई है, आप देखिए एक बेटा था उनका जो 1994 के अंदर आतंकवादियों के साथ में शहीद हो गया। हमारी वीरांगना आई हुई है, कभी उनसे पूछिए। आज हम लोग एक दिन के लिए बस भावपूर्ण श्रद्धांजलि लिख देते हैं, मगर उसके बाद उनसे मिलते नहीं, चाहे झुकी झोपड़ी में हो, मगर कर्म हमारे हाथ में है, तो हमने अच्छे कर्म करने चाहिए। और आजकल जैसे वो पूरे भारत का बेटा होता है, ऐसे ब्रिगेडियर साहब से लेके, बाकी हमारे एक शायर ने कहा था, एक शेर में समझने जैसा है कि इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है, 2 रंगे लोग जब तिरंगे की बात करते हैं। ऐसे लोग आज मौजूद हैं और यहाँ 60 फीट का तिरंगा जिस तरह से लहरा रहा है, ये हमारे दिलों पर राज कर रहा है। फोटो करावे आंटी और सारी अपना हिसार पकड़ाता है सारी जनी आंटी, हम सबको अंकल और करता दीप अंकल और करता। आजकल आपने देखा होगा कि हर टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है कि लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ लड़ाई होनी चाहिए, हमको सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। सब बहुत भावुक हो रखे हैं, पर मेरा ये कहना है, जिसने जंग देखी हो ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि दोबारा जंग हो। क्योंकि मैं जब कारगिल की लड़ाई में कमांडिंग ऑफिसर था 17 जाट का, मेरे एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 34 अदर रैंक्स शहीद हुए थे। जब एक सैनिक शहीद होता है तब एक माता पिता अपना बेटा खो देते हैं, एक वीर नारी अपना पति खो देती है और एक बच्चे जो हैं वो अपना पिता का साया खो देते हैं। ये लड़ाई कोई इतनी आसान चीज नहीं है और लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होता। हमने पाकिस्तान के साथ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, क्या कुछ हासिल हुआ हमको? हम वहीं के वहीं। और अभी भी अगर हम लड़ाई चाहते हैं तो कुछ हासिल नहीं होने वाला भाइयों। सिर्फ हमारे सैनिक शहीद होंगे, उनके सैनिक शहीद होंगे और कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए
मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपने पुराने सैनिक जो कि शहीद हुए हैं उनकी सोचता हूँ ना, तब वो दिल में वो बोझ मैं अभी भी लेके चलता हूँ, क्योंकि ये 36 लोगों को मैं उनके परिवारों के साथ वापस नहीं ला पाया। तो जंग कोई एक मजाक नहीं है जो कि टेलीविज़न स्क्रीन में या मीडिया हाउसेस जो आपको और सोशल मीडिया में बोलने से शुरू हो जाएगी और हमें जीत प्राप्त होगी। जीत किसको प्राप्त होगी ये कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए मेरे से अगर कोई पूछता है कि आप दोबारा जंग देखना चाहेंगे, मैं हमेशा कहता हूं नहीं, ये जंग मैं कभी भी अपने ज़िंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सैनिक शहीद होते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि अमन और शांति बनी रहे और हम अपनी तरक्की करते रहे। देश का तिरंगा झंडा जो हमारे ऊपर है उसकी इज्जत करें और उनकी आन बान और शान के लिए अपनी ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी भी दें। कुर्बानी के लिए तो हर सैनिक तैयार बैठा है, परंतु मैं सिविल सोसाइटी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने सैनिकों का आप रिस्पेक्ट करें। अगर वो कोई सैनिक अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये नहीं कि सैनिक को सिर्फ जंग के दौरान याद करें। सैनिक को अगर आप पीस टाइम के दौरान याद करेंगे तो वो और भी अच्छी से अपनी कुर्बानी के लिए तैयार होगा। और मैं आज कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि धन तो हर आदमी के पास होता है मगर मन की शक्ति हर आदमी के पास नहीं होती। तो इनके पास में नहीं एक जज्बा है और एक वर्डिंग बोलने से, ये देख लो आप सवेरे 4 बजे उठे थे और यहाँ पर आज एक तिरंगे के लिए अपने पास आए। तो मैं सर आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद बोलता हूँ। फोटो लो, फोटो 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 नहीं वो नहीं। अंकल का देख लो, मस्ती छा रही है। छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना तो मैं पापा की फेसबुक पर लाइव रही हूँ, मतलब लाइव चलानी पड़ेगी पापा की फेसबुक, तो उसे मैं ज़्यादातर वीडियो अगर आप सबने प्रोग्राम की वीडियो देखनी है, मैंने तो थोड़ी बहुत बनाई थी और हालत बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि उनका खाना सूट नहीं कर रहा। क्यों रहा पीऊँगी चाय, फिर जाकर कुछ जान आएगी। आप सबने मेरा चाय के लवर हुआ जो चाय बिना कुकर दिन कटा उनका मरन हो रहा, बिना चाय के आते थे तो दुखी चाय भी ना हो रहा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहीं वाटरफॉल की सर्चिंग करी थी उधर, मैं सब नहीं जा सकते अब, क्योंकि उन्होंने बोले इनका अब वाटरफॉल कोई नहीं हो रहा होगा, कहीं भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बारिश नहीं आ रखी यहाँ पे। देख लो वो मेरे टोपी ओढ़े फिर अंकल का। अंकल मैं भूल गई कहना हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद भाई। ठीक है अंकल जी, बाय। 2 बज रहे हैं, इस टाइम चल दिया मम तो 2 बजे ताकि कल ना 2 बजे तक पहुंच जा। पूरे 20 घंटे लगे हैं दिल्ली पहुंचने में। दिल्ली मोना लो अभी जा सकते देखते हैं। ठीक है मम, निज़ामुद्दीन पापा ने पछाण गए अंकल घर आते दर्शन दादी के। दादी नमस्ते। ठीक है लाई पकड़। दादी नमस्ते। नमस्ते बेटे नमस्ते। पापा तो मिले वो देखो आ थक आ रहा थक गए वही सफर में था। अखिल नमम लेकर आया भाई, सोया था महा उठ लेगा। मैं ही फाड़ू के अखिल का बर्थडे भी आने वाला है, इसलिए कह रहा मैं ही खोलूंगा। वाह कितनी अच्छी फोटो है सुभाष चंद्र बोस की, है ना अपने घर ऐसी ऐसी। अखिल ने पछाड़ लिया ऑर्डर रखा जाता है। वाह यार लगा नहीं चमकड़ी सी। दादू ना तेरी करी भाई इसका हाथ बोल दनू कर दे। खुश हो गया देख गिफ्ट पढ़ के। सुभाष चंद्र बोस देख के लिख रखा है अंकल ने, के लिखवा रखा है देख लिखवा देख के 50वां जन्मदिन
नायक दीप चंद आदर्श सैनिक फाउंडेशन। अंकल का 50वां बर्थडे में मिली है। दिखा दो सिद्धि एक बारी, ये देखो। दो हंसी हंसी है, बहुत छोटी है।